बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ मीथोट्रेक्सेट। ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन किसका? मीथोट्रेक्सेट। अच्छा, मीथोट्रेक्सेट एक हमने पढ़ा था कि ये एंटी मेटाबोलाइट क्लास से बिलोंग करती हुई ड्रग है। और एंटी मेटाबोलाइट में पढ़ा था कि फर्दर 3 क्लासेस हैं: फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट और पायरिमिडाइन एंटागोनिस्ट। ठीक है, और एंटी मेटाबोलाइट्स का मैंने बताया था कि ये एस फेज स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं, जो कि बेसिकली हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल में जो फेज होते हैं, एस फेज, G1, G0 और एम फेज, ये फेज होते हैं। इनमें से जो एस फेज है, एंटी मेटाबोलाइट्स यूजुअली इस फेज पे एक करती हैं जब सेल एस फेज पे पहुंचता है। तो अच्छा, मूव करते हैं मैकेनिज्म की तरफ। तो मीथोट्रेक्सेट का मैकेनिज्म बहुत ही आसान और सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, डाइट और इंटेस्टाइनल फ्लोरा में हमें फोलेट मिलता है। हमें डाइट से जो फोलेट मिलता है वो जो है बेसिकली ट्रांसपोर्ट होके आता है सेल के अंदर। ठीक है, आया वो कैंसरस सेल्स भी हो सकता है, वो नॉर्मल सेल भी हो सकता है। ठीक है, अब सेल के अंदर जो है वो फोलेट पहुंच चुका है। अब ये फोलेट कन्वर्ट होगा किस में? डाइहाइड्रोफोलेट में। डाइहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होगा किस में? टेट्राहाइड्रोफोलेट में। फोलेट का डाइहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होना और डाइहाइड्रोफोलेट का टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होना, ये कौन कराता है? ये एक एंजाइम कराती है जिसको हम कहते हैं डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है, ये दोनों एंजाइम्स सेम एंजाइम्स हैं जो कि इसकी कन्वर्जन कराती हैं फोलेट की, किस में? टेट्राहाइड्रोफोलेट में। अब जब टेट्राहाइड्रोफोलेट बन जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में, जिससे फर्दर एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, सीराइन और मीथोनाइन बनते हैं, जिससे फर्दर डीएनए की और आरएनए की रिप्लिकेशन होती है और सेल जो है डिवाइड होता है। पर हमने करना ये होता है एंटी कैंसर के ड्रग्स में, एंटी कैंसर का मैकेनिज्म ही यही होता है कि सेल को डिवाइड होने ना दे। ठीक है, अब सेल कैसे डिवाइड नहीं होगा? जब उसको ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी डिवीजन के लिए, डीएनए और आरएनए के लिए, तो एज अ रिज़ल्ट सेल डिवाइड नहीं होगा, रिप्लिकेट नहीं होगा और कैंसर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं? ड्रग देते हैं। कौन सी? मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट एक फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट ड्रग है। अब ये मीथोट्रेक्सेट क्या करेगी? इस डाइहाइड्रोफोलेट एंजाइम को ब्लॉक कर देगी, यहाँ पे और यहाँ पे भी। ये दोनों की दोनों जो है एंजाइम्स ब्लॉक हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट फोलेट जो है टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होगा। जब टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा तो N5N मिथाइलिन नहीं बनेगी और एज अ रिजल्ट ये बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं बनेंगे और सेल डिवाइड नहीं होगा और आरएनए और डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर एक और बात, अगर मीथोट्रेक्सेट को लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज़ किया जाता है तो पेशेंट में फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, डिफिशिएंसी हो जाती है। क्यों डिफिशिएंसी होती है? डिफिशिएंसी इसलिए होती है कि मीथोट्रेक्सेट जो ड्रग है वो एक तो फोलेट की कन्वर्जन को ब्लॉक करती है, दूसरा इसका ये होता है कि जो भी फोलिक एसिड के सप्लीमेंट बॉडी में हम लेते हैं फूड के साथ, उनको भी ब्लॉक कर देती है ये मीथोट्रेक्सेट। अच्छा, जब ये सप्लीमेंट ये ब्लॉक हो गए तो होगा क्या? फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में। एज अ रिजल्ट पेशेंट को क्या हो जाएगा? मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इससे बचने के लिए रेस्क्यू थेरापी हम फॉलो करते हैं, वो होती है ल्यूकोवोरिन ड्रग। ठीक है, या इसको फोलिनिक एसिड भी कहते हैं। अब ये ल्यूकोवोरिन या फोलिनिक एसिड ड्रग क्या है? ये बेसिकली ये डायरेक्ट कन्वर्ट होती है इसमें टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और ये टेट्राहाइड्रोफोलेट फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें? N5 एंड N5 एंड मिथाइलिन में।
ठीक है। इससे होता ये है कि ल्यूकोवोरिन जो ब्लॉक्ड जो ये पूरा एरिया है इसको बाईपास कर लेती है, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट ये यहाँ पे मीथोट्रेक्सेट क्या कर रही है कि फॉलिक एसिड की जो सप्लीमेंट फूड से मिले उसको ब्लॉक कर रही है ना, पर ये क्या करेगी ल्यूकोवोरिन इसको भी बाईपास कर लेगी। और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि बॉडी में जो फॉलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है वो मेंटेन हो जाएगी और पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक से बचा लिया जाएगा।